यार बेबी कहाँ हो? मैं यही लोकेशन पे हूँ जहाँ तुमने बताया था। तुम दिख नहीं रहे हो मुझे कहीं। अरे बेबी इधर हूँ नीचे हाँ भाई सामने। अरे बेबी तुम यहाँ नीचे हो। अब वो भैया ये रवि है, ये वही है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या कह रही हो तुम? एक मोची वाली शादी करोगी तुम? अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। हाँ भैया मेरा ही नाम रवि है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। तेरी औकाती क्या है मेरी बहन शादी करने की? छोटे मोटे इंसान बड़े ख्वाब देखता है। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? तुम इससे शादी करना चाहती हो, एक मोची वाले से? अरे भैया आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप मुझ पे यकीन करिए, मैं बहुत खुश रखूंगा गुनगुन को, और गुनगुन भी मुझे बहुत अच्छे से जानती है, उससे आप एक बार पूछ लीजिए। अरे गुस्सा करने वाली बात ही है। तुम मामूली सा मोची वाला है और तुम मेरी बहन शादी करेगा? दिमाग उमाग ठीक है कि नहीं है? ठीक है, कितना कमाता है एक दिन में? 100-150 रुपए बस ना? आप क्यों उसको फालतू में चिल्ला रहे हैं? मैं उससे प्यार करती हूँ। हम लोग बचपन से साथ में खेले हैं, बड़े हुए हैं भैया। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो बहुत मेहनती इंसान है भैया। आप उसको नहीं जानते हैं, अभी आप उसको जानेंगे ना तो आपको वो अच्छा लगेगा। क्या कह रही है? बचपन से जानते हैं? अरे तूने बताया था कि मोची वाला है। तूने तो बोला था कि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अच्छा खासा पैसे कमाता है, और मैंने जब अपनी आंखों से देखा यहाँ मोची की दुकान लगा के बैठा साला। अरे एक काम कर, मेरी बहन से शादी करने के ना ख्वाब छोड़ दे, वरना तो थप्पड़ मारूंगा, लाल हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उसकी बेइज्जती कर रहे हैं आप। अरे मोची का काम करता है तो क्या हुआ? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता भैया। आप ही ने तो सिखाया हम लोग को। भैया अभी तैयारी कर रहा है वो यूपीएससी की, वो कुछ कर लेगा भैया। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे क्या कर लेगा? ये मोची की दुकान लगा रहा है, इससे कुछ बड़ा करेगा क्या? तो पागल हो गए क्या? और वैसे भी हम लोग का स्टैंडर्ड जानती है ना क्या है? एक गरीब शादी करा दूंगा ना तो बेइज्जती हम लोग की होगी, इंसल्ट हम लोगों की होगी। अरे तुम्हारा दिमाग है कि नहीं? तू चाहती है कि तेरे भाई की बेइज्जती हो, समाज में गालियां पड़े? भैया गुनगुन ने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि तुम क्या करते हो, और वैसे भी भैया गुनगुन तो मुझसे प्यार करती है, ना कि मेरी हैसियत तो मेरे बैंक बैलेंस है। और भैया आप यकीन मारिए ना, आप एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं गुनगुन को बहुत खुश रखूंगा। और वैसे भी आप अपनी बहन की खुशी ही तो चाहते हैं। क्या बोला तूने? तू मेरी बहन की खुशी चाहता है? अरे पागल वगैरह क्या? तेरी औकाती क्या है? वो एक मामूली सा मोची वाला है और तू मेरी बहन के बारे में ऐसा सोचता है? थप्पड़ मारूंगा, लाल हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप? वो मैं उससे प्यार करती हूँ, आप उसको ऐसा नहीं बोलिए। देखिए भैया आज भले हमारा दिन खराब है, लेकिन एक दिन मैं बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। और वैसे भी भैया प्यार मोहब्बत तो ऐसे गरीबी में ही होता है ना। बैंक बैलेंस दे के तो लोग शादियाँ होती करते हैं, अरेंज मैरिज होती है। एक बात बताऊं, तो हम लोग का बैंक बैलेंस देख कर ही मेरी बहन से प्यार कर रहा, समझा ना? तू चाहता कि प्यार करूंगा, शादी करूंगा, सारी जायदाद तेरे नाम हो जाएगी, तो बिल्कुल गलत सोच रहा है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। नहीं भैया ऐसा मेरी सोच नहीं है, और वैसे भी मैं गुनगुन से ना बहुत प्यार करता हूँ। आप प्लीज एक बार मुझे मौका दे के देखिए ना। भैया बहुत अच्छा आदमी, आप एक बार तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। और तुम जो मेरी कंपनी के बाहर तुमने जूते चप्पल की दुकान लगाई ना, सराफत से हटा देना, वरना पछताएगा बहुत तू, समझा ना? देखिए भैया आप मुझे ना गलत समझ रहे हैं, मैं कोई आपके प्रॉपर्टी के पीछे नहीं पड़ा हूँ। वैसे भी गुनगुन भी तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना। तुम जैसे गरीब इंसान, और तू वैसे ही पुलिस वाला बनने वाला है ना? हाँ, तेरी औकात है पुलिस बनने की? अरे तो ये जूता चप्पल की दुकान लगा कर तो कभी पुलिस वाला नहीं बन सकता। भैया मैं तैयारी कर रहा हूँ, जरूर एक दिन पुलिस वाला बन जाऊंगा। आप मेरा यकीन करिए, आप मुझे ना बस 6 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं बन के दिखा दूंगा। 6 महीना? अरे मजाक चल रहा है क्या कि 6 महीने में पुलिस अफसर बन जाएगा तू? देख बहुत हो गया बहसबाजी, चुपचाप अपने जूते चप्पल यहाँ से हटा, समझा ना? आप भी तो पहले कुछ नहीं थे, फिर हम लोग बिजनेस पे आए, हम लोग कितने अमीर हो गए। वैसे इसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा भैया, वो मेहनत करता है भैया। अरे वो मेरी सोच थी, मुझे क्या करना था मैंने पहले से ही प्लान करके रखा था, इसके जैसा नहीं था, समझा ना? देखिए भैया अगर गुनगुन मुझे छोड़ के चली जाएगी ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं भैया सारी उम्मीदें गुनगुन से है मुझे। क्या बर्बाद हो जाऊंगा? अबे बर्बाद तो तू पहले से ही है, जूते चप्पल की दुकान लगा रहा है, 2 कौड़ी का आदमी। अरे कमाता कितना होगा? 200-250, बस उससे तो क्या ही कमा लेता। भैया माना कि मैं 200-250 रुपये कमाता हूँ, लेकिन मैं बता तो रहा हूँ मैं दरोगा की तैयारी कर रहा हूँ भैया, और वैकेंसी आके मैं पेपर दिया हूँ, बस रिजल्ट आना बाकी है। प्लीज आप मुझे 6 महीने ना फिर 4 ही महीने का टाइम दीजिए, मैं बन के आपको दिखा दूंगा। तुझे जो बोल रहा है ना, तुझे पता भी तो क्या बोल रहा है? इसके शौक के, इसके खर्चे तो जानता है ना कितने हैं? भैया एक मौका दे के देखो ना, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए भैया। देख मैं कोई मौका नहीं देने वाला, समझी? और वैसे भी तुम्हें और कोई नहीं मिला कि यही मिला प्यार करने के? अरे मेरे पास, मैं बड़ा आदमी, इतना करोड़पति इंसान, अरे मेरे पास बड़े बड़े लोग हैं जानने में, ठीक है ना? करोड़पति, लखपति। अरे लड़का तेरे लिए अच्छा मिल जाएगा, इसको भूल जा, कोई मतलब नहीं है शादी करने का। प्लीज भैया एक बार मेरी बात समझ लीजिए भैया, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया, मुझे उस पर भरोसा है भैया। एक बार आप भी भरोसा कर लीजिए। देख अब मैं ज्यादा बहस नहीं कर सकता, समझा ना? तेरे चक्कर में इतनी धूप में यहाँ पे आया मैं इससे मिलने के लिए। एक काम कर, तू घर चल। अरे जूते चप्पल यहाँ से हटा देना, मतलब तेरा मुंह तोड़ दूंगा। भैया भैया मैं उसके पीछे नहीं रह पाऊंगी भैया, प्लीज भैया।
तू गाड़ी में बैठ सरापा से, चल भैया प्लीज एक बार। चल गाड़ी में बैठ। और हाँ, आज के बाद तेरे जूते चप्पल की दुकान यहाँ दिख गई ना इस कंपनी के बाहर, उठा के फेंक दूंगा तुझे भी और तेरा सामान भी, समझा ना? पुलिस के हवाले कर दूंगा, कंजर साला। बताओ मेरी क्या ही गलती है? मैं गरीब हूँ इसलिए उसके भैया मुझे उल्टा सीधा बोल के गए। अगर मैं अमीर होता ना तो गुनगुन मुझे छोड़ के नहीं जाती, लेकिन मैं ना एक दिन ज़रूर बड़ा आदमी बनूंगा, तब मैं इनको सबक ज़रूर सिखाऊंगा। मेरी औकात देख के गए ना ये। चल इधर, चल बैठ इधर। भैया आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? क्या कर रहा हूँ? अरे तुम्हें और कोई लड़का नहीं मिला क्या? अरे मोची वाला ही तुमको मिला शादी करने के लिए। अरे मैं तेरे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते देखे, लेकिन तूने मना कर दिया। पर भैया अगर वो मोची वाला है तो इसमें दिक्कत क्या है? थोड़ा सा वक्त ही तो मांग रहा है, बस एक साल उसको और मिल जाएगा ना तो वो कुछ ना कुछ काबिल बन के दिखाएगा आपको। देख वो कुछ नहीं कर पाएगा, समझी ना? और वैसे भी वो छोटी सोच वाला मोची वो क्या पुलिस वाला बनेगा? एक काम कर, मेरे पास एक अच्छा रिश्ता है, मैं जहाँ बोलूँ वहाँ शादी कर ले। भैया मुझे शादी अभी नहीं करनी, मेरी खुद की पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं है। और क्या मोची मोची सोच उसकी नहीं आपकी छोटी है। भैया आप क्या सोच रहे हैं? तू एक बात बता, अगर वो गरीब इंसान तेरे शादी करेगा तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना कि और कोई लड़का नहीं मिला क्या? भैया मेरे शादी करने से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आप एक बार शादी करा दो, उसके बाद आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए? अरे फर्क बहुत फर्क पड़ेगा। अरे हमारा स्टैंडर्ड देखा है, उसका देखा है? अरे रहने की जगह नहीं है, कैसे पालेगा तुझको, कैसे रखेगा तुझको? भैया मैं रह लूंगी, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करना चाहती हूँ जिसको मैं जानती हूँ, जिसके साथ मैं खुश हूँ। मैं उस इंसान को बचपन से जानती हूँ। भैया देख मुझे कोई बहस नहीं करना, जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ शादी करना। सिंघानिया का भाई, सिंघानिया में दोस्त है उसका भाई, तेरी शादी उससे करवा देता हूँ। देख बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, पैसे वाला है और जिंदगी भर तू रानी की तरह रहेगी उसके पास। भैया मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी, वरना किसी से नहीं करनी मुझे। अरे जबान लड़ा दी मुझसे, ज्यादा बोलेंगे तो जबान काट लूंगा। जितना बोल रहा हूँ उतना सुन मेरे बारे में, समझी ना? क्या कर रहे हैं आप? मुझे थोड़ा सा वक्त तो दे दीजिए, मुझे वक्त दे दीजिए अपनी बहन को। आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी कराने की? जल्दी क्यों? अरे बहुत जल्दी है, जहाँ मैं बोलूँगा तुझे वहीं शादी करनी पड़ेगी। बस एक साल में तू शादी करेगी, ठीक है ना? मैं बात करूंगा। एक साल में क्या होगा भैया? मेरा पूरा कॉलेज का टाइम बचा हुआ है, मुझे मेरी कोई जरूरत नहीं बहस करने की, मैं बोल रहा हूँ ना, शांत रहे। अभी मैं जा रहा हूँ। भैया क्या हो गया इनको? मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जब से देखो शादी 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 शादी, पता नहीं कितने रिश्ते दिखा चुके हैं। अब ये सिंघानिया। बताओ अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं बचा हुआ है। अरे भैया आप आ गए? अरे छोटे आ इधर बैठ। क्या वो भैया आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? अरे छोटे वो क्या है ना कि तुम्हारी भाभी नहीं थी जिसके बारे में मैंने बताया था? हाँ भैया हाँ। तो शादी वादी करने वाले थे, लेकिन उसका भाई आके मुझे बुरा भला उल्टा सीधा बोल के चला गया, और तो और अपने कंपनी के सामने मेरी दुकान भी नहीं लगाने दे रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो तो बात सही है, पर भैया मैं एक बात बोल रहा था आपसे। वो जो कर्ज लिया था हम लोगों ने, हाँ। वो क्या नाम था? रोहित। हाँ। रोहित हाँ, उसका बेटा आया था, लाला का बेटा ही है रोहित। वो आया था, कह रहा था कि अगर आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी ज़मीन हड़प लूँगा। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बोल दे 2-3 दिन का टाइम दे, मैं ना कहीं दूसरी जगह देखता हूँ दुकान लगाने की। और क्या है ना छोटे कि मेरी जो दरोगा वाला वो जो नहीं पेपर दिया है, हाँ। बस रिजल्ट आने ही वाला है, और एक बार ही सिलेक्शन हो गया ना छोटे तो हम पूरी ज़िंदगी बदल देंगे सबकी। आप परेशान मत होइए भैया, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, देख लेना आप बन जाएंगे। बस छोटे एक आध महीने की और बात है। और तो और छोटे जानते हो हम लोग गरीब है ना, तो हम लोग के साथ यही सब होता है। और ज़मीन का भी उसके पैसा मैं दे दूंगा छोटे, तो बिल्कुल परेशान मत हो। तेरी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? हाँ भैया पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। और भैया अगर हो सके शाम तक कर देना अरेंज, क्योंकि बाबूजी भी परेशान थे। बाबूजी को तो मैं देख लूँगा यार। आपने कुछ खाया भैया अभी तक? नहीं यार अभी तो कुछ भी नहीं खाया। एक काम कर कुछ जाके उठ लेते हैं। ठीक है मैं आपके लिए ठंडा खाना और पानी लेकर आता हूँ भैया। ठीक है भैया। बताओ जमीन के कर्जे वाले भी आके परेशान कर रहे हैं, ऊपर से साला वो दुकान भी नहीं उसका भाई लगाने दे रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस एक बार मेरा रिजल्ट आ जाए ना, फिर मैं सब कुछ सही कर दूँगा। गुप्ता जी, अरे गुप्ता जी आप एक बार थाने में आ गए, FIR दर्ज करा दीजिए, उसके बाद मैं देख लूँगा। हाँ अरे वैसे भी इस केस में कोई ज़्यादा दम नहीं है। जी आपका हो जाएगा काम, परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बताइए। अरे तू मोची वाला, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा
आज भी मैं आपको मोची वाले दिखता हूँ। अबे तो फ्रॉड वगैरह करके तो यहाँ नहीं बैठा है ना। अच्छा, वो सब छोड़िए, खैर बताइए आप किस काम के लिए आए हैं यहाँ पे? अरे काम क्या बताऊँ मैं आपको, पहले तो ये होता तू यहाँ बैठा कैसे, तू है देखिए कौन? ये पुलिस स्टेशन है, आपके खाला का घर नहीं है कि जो आप कुछ भी आगे बगे जा रहे हैं। हाँ ये तो बात है, एक काम करिए, सॉरी बट मुझे एक काम था आपसे, एक बहुत ज़रूरी। बताओ काम क्या था? बात ये ना कि मेरी प्रॉपर्टी पे मेरी बहन ने केस कर दिया क्योंकि मैंने उसकी शादी कहीं और करा दी है। हाँ तो तो मैं- तुम्हारी बहन ने केस किया है, तुम जानो ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो जानती होंगे। और बात ऐसी है कि मैं कोर्ट भी गया था, तो वहाँ बताया कि मेरे एरिया में जो थाना है ना वहाँ जाके वेरिफिकेशन करवा लो। तो मैं बस वेरिफिकेशन के लिए आया था, आप वेरिफिकेशन कर देंगे तो मेरी ज़मीन मेरी हो जाएगी और केस। आप उस जमीन की बात कर रहे हैं ना जिस जमीन पे आप बियर की फैक्ट्री खोलने वाले हैं? अरे सर आपको कैसे पता? अरे आपके बारे में बियर की सब कुछ फैक्ट्री पता नहीं है। सर, वो बियर फैक्ट्री नहीं, वो हाँ हाँ, आपके बारे में सब कुछ पता है। अरे उस दिन मेरी क्या ही गलती थी, मैं तो बोलता था कि 6 महीने का आप टाइम दीजिए, मैं कुछ करके दिखा दूंगा। अरे मैं मोची की दुकान लगाता था, ये थोड़ी था कि मैं जिंदगी भर मोची गिरी करते रहूंगा। सर देखिए उस पुरानी। दिन टाइम ही बताया था कि मैं दरोगा की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आपने एक भी नहीं सुनी। और वैसे भी मेरी जो गर्लफ्रेंड थी आपकी बहन, कितना ज़्यादा मेरे से प्यार करती थी, और उसकी भी शादी आप जबरदस्ती करवा दिए। अरे सर देखिए वो पुरानी बातें को जाने दीजिए, अभी जो बात करते हैं आप एक काम करिए। ठीक है, पुरानी बातों को जाना देते हैं, नई बातें बताइए आप। सर एक काम करिए, मेरी इस फाइल पे साइन कर दीजिए और मुंह मांगी रकम आप ले जाइए। कोई देखिए दिक्कत नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं कि आप पुलिस स्टेशन में खड़े हैं और यहाँ घूस देने की बात कर रहे हैं। आप पता है इसकी सज़ा क्या होती है? अरे सर मालूम है, अब कर भी क्या सकते हैं, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली गई ना तो मेरे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो करोड़ों का नुकसान हो जाए तो मैं क्या करूँ? अरे सर मैं करोड़ों इन्वेस्ट किए हूँ। अरे करोड़ों उस चीज़ के लिए इन्वेस्ट किए हैं कि वहाँ पे बियर की फैक्ट्री आप खोल रहे हैं, गांव वाले पूरा नफे के शिकार हो जाएंगे। अगर आपको फैक्ट्री ही खोलनी है ना, आप चले जाइए, एक एक गांव वाले के सिग्नेचर आप करवा दीजिएगा, सिग्नेचर फिर मैं भी कर दूंगा। अरे साहब आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर गांव में बियर की फैक्ट्री खुल जाएगी तो वहाँ जितने भी मजदूर हैं जो बेरोजगार हैं उनको नौकरियाँ मिलेंगी और पैसे कमाएंगे, घर चला सकेंगे। नौकरी तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ पूरा गांव नफे का शिकार होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे आपको क्या मतलब, वो लोग मरे हैं चाहे जिए, हम लोग अच्छा, वो लोग मरे चाहे जिए, आप ये बात थाने में आके बोल रहे हैं? अरे अगर आपको बियर की फैक्ट्री खोलनी है ना, एक काम करिए ना, पूरे गांव वाले का सिग्नेचर आप करवा लीजिए, फिर मैं भी सिग्नेचर कर दूंगा। अरे साहब ऐसा नहीं कर सकता मैं। अगर आपने साइन नहीं किया ना तो मेरी करोड़ों का जो भी इन्वेस्ट किया हो सब जाने चला दीजिए जाएगा। ना, मैं क्या करूँ? देखिए गांव वाले के सरपंच का कहना है साफ साफ कि ये फैक्ट्री नहीं खुलनी चाहिए। अरे साहब आप समझने की कोशिश करिए, आप प्लीज साइन कर दीजिए। आपको मुंह मांगी रकम दूंगा, जितना चाहिए उतना बोलिए, मैं उतना दूंगा आपको पैसे। क्या कितना दिक्कत पैसे दोगे? अरे- 1 लाख 2 लाख? अरे अब आप बोल ही रहे हैं तो आप 4 लाख 5 लाख रख लीजिएगा, क्या 1 दिक्कत करोड़ दे पाओगे? है? अरे साहब ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, समझिए सर। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं शर्म आपको। नहीं आती? एक पुलिस थाने में बैठ के आप घूस देने की बात करते हैं? अरे सर आप क्या ही कर सकता हूँ यहाँ आपका घर नहीं है। सर, समझने की कोशिश कर दिए। अगर कर देंगे साइन तो अच्छा होगा, वरना मैं। देखिए ये फाइन तो मैं नहीं कर सकता, और वैसे भी आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे पर्सनल बदला निकाल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। पूरे गांव वालों को कहना है कि ये फैक्ट्री नहीं खुलेगी, तो ऐसा आप कैसे सर? जा सकते हैं। इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अगर दिक्कत हो जाएगी सर, आप समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए सर। देखिए मेरे समझने से कुछ नहीं होगा, खैर आपकी प्रॉपर्टी है वो आप समझिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। पूरा गांव आपके खिलाफ वो डाल के गया है, कंप्लेंट डाल के गया है, और वैसे भी पूरा गांव को एक कर लीजिए, फिर मैं आके आपकी सिग्नेचर कर दूंगा। तो एक काम करिए, अगर नहीं हो पाता तो आप यहाँ से चले जाइए। सर देखिए बहुत गलत कर रहे हैं, मैं। अरे मैं कर रहा हूँ गलत? आप जा सकते हैं, यहाँ पे जाइए कि सिक्योरिटी बुलाऊँ अभी? ठीक है सर, जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि कोई भी इंसान गरीब है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भविष्य में भी गरीब रहेगा। हो सकता है वो अपने लाइफ में मेहनत कर रहा है,